पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल फार्मूला टैब पार्ट 4 के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत लॉजिकल फंक्शन के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फार्मूला टैब के बारे में इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बनाया है, 3 पार्ट में अलग अलग। अगर आपने उसको अभी तक देखा नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दिया गया है। उस वीडियो को पहले देख लें आप लोग, उसके बाद इसको देखें तो और भी आसानी से आपको इसमें समझ में आएगा। तो उसमें मैंने बताया है फार्मूला के पूरा बेसिक के बारे में और साथ में ऑटो सम, इंसर्ट फंक्शन, रिसेंटली यूज्ड और फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। आज हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन के बारे में। इसमें ये जो फंक्शन दिए हैं एंड, फॉल्स, इफ़, नॉट और ट्रू, इफ़, एरर, ये सब के बारे में हम लोग जो ज़्यादा यूज होते हैं उसी के बारे में डिटेल से हम समझेंगे। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम यहाँ पे ये टेबल जो बना हुआ है इसको समझ लेते हैं। ये देखिए टेबल क्या चीज़ का बना है। टेबल का जो पहला कॉलम है इसमें सीरियल नंबर है, दूसरा में स्टूडेंट नेम है, तीसरा में टोटल फ़ी है और चौथा में डिफरेंस कोर्स है। मतलब स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं और टोटल फ़ीस जो लग रहा है वो दिए हुआ है और कितना प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ कोर्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके हिसाब से इनको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो यहाँ पाँचवा नंबर कॉलम से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये बोल रहा है कि जिनका टोटल फ़ीस, जिनका कोर्स का टोटल फ़ी 5000 से ज़्यादा है उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी कंडीशन लगता है यदि 5000 से ज़्यादा हो तो यदि आ गया मतलब इफ़ कंडीशन वहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन लगा के ये जो 10% आया है, ये 0 आया है, ये सब निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे कैसे लगाना है उसको आगे पढ़ेंगे, पहले टेबल को समझ लेते हैं। ये जो 6 नंबर कॉलम है इसमें दिया है और के बारे में। और में यहाँ पे 2 प्रकार का कंडीशन है कि कोर्स का टोटल फ़ी जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो और ये कंडीशन सही हो, या फिर जो डिफरेंस कोर्स का नंबर है, ये वाला नंबर है, ये 3 के बराबर हो या 3 से ज़्यादा हो। ठीक, मतलब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सही होता है, क्योंकि और दिया है या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, या दोनों भी होगा तो चलेगा, तो उनको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। ठीक है, मतलब जिनका कोर्स का फ़ी 10,000 से ज़्यादा है और जो कोर्स का नंबर है वो 3 के बराबर है या 3 से ज़्यादा है, तो ऐसे स्टूडेंट को 20% का डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी एक कंडीशन सही होगा तो। इसके बाद एंड को देख लेते हैं। एंड में भी 2 प्रकार का कंडीशन दिया है, बट एंड है तो यहाँ पे दोनों कंडीशन होना चाहिए, तभी उनको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि कोर्स का फ़ीस क्या बोल रहा है, कोर्स का फ़ीस 20,000 से ज़्यादा हो, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन जो कोर्स का टाइप है या कोर्स का नंबर है वो 5 के बराबर है या 5 से ज़्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी उनको 30% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में नेस्टेड इफ़ है, मतलब 2 से ज़्यादा कंडीशन लगते हैं तो वहाँ पे नेस्टेड इफ़ यूज किया जाता है। हालांकि इसको यहाँ पे नेस्टेड इफ़ ज़रूर बोला जाता है, बट ओनली इफ़ ही कंडीशन में हम फार्मूला में यूज करेंगे। 2+ कंडीशन मैंने यहाँ लिख दिया है, मतलब 2 से ज़्यादा कंडीशन होगा तब इसका यूज होगा। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है रैंक देना है हमको स्टूडेंट का, जिनका 20,000 से ज़्यादा फ़ी है उनको A नंबर का रैंक मिलेगा, जिनका 10,000 से ज़्यादा फ़ी है उनको B नंबर का रैंक मिलेगा, और जिनका 10,000 से कम है उनको C नंबर का रैंक मिलेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला के थ्रू कैसे आएंगे उसको समझने के लिए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। अब एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कंडीशन कैसे लगेगा, फार्मूला कैसे इनपुट होगा। तो मैंने बेसिक में पहले ही बता दिया है, आप कोई भी यहाँ पे फार्मूला इनपुट करने से पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे वहाँ पे, इसके बिना फार्मूला बनेगा ही नहीं। तो हम वहाँ पे इक्वल टू का एक साइन लगा देते हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर जो टोटल फ़ी है वो 5,000 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इफ़ का कंडीशन लगेगा। अगर शब्द आ गया, यदि शब्द आ गया तो इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट ऑन हो जाएगा, या आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद से ही ब्रैकेट ऑन कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो टोटल फ़ी है वो 5,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जिस भी सेल में टोटल फ़ी दिया है उसको हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिया है ये 22,000, तो ये यहाँ जो C3 आया है ये C नंबर कॉलम है और 3 नंबर रो का सेल है। इसमें टोटल फ़ी के बारे में बताया गया है। तो टोटल फ़ी जो है वो 5,000 से यदि ज़्यादा है तो ग्रेटर देन का निशान जो रहेगा वो C3 की तरफ रहेगा, क्योंकि C3 यहाँ पे टोटल फ़ी है। अब यहाँ पे 5,000 दे देते हैं, तो यहाँ पे अब कंडीशन ठीक हो गया कि 5,000 से ज़्यादा है C3 मतलब टोटल फ़ी। अगर ये कंडीशन सही है, इफ़ वैल्यू ट्रू, यहाँ पे देखिए सिंटेक्स में लिखा हुआ है इफ़ वैल्यू ट्रू, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा कॉमा भूलना नहीं है। तो के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा में 10% लिख देंगे यहाँ पे। मतलब अगर ये कंडीशन सही हो गया तो क्या होगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। क्या होगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सच हो गया मतलब ये कंडीशन सही हो गया तो 10% का डिस्काउंट। अगर ये कंडीशन गलत होता है, वैल्यू इफ फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन गलत होता है तो फिर से तो आ गया तो यहाँ पे फिर से कॉमा लगेगा तो 0 होगा, मतलब उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 0 लिख देते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा का। और ब्रैकेट ऑन हुआ है तो ब्रैकेट क्लोज भी होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। माउस से कहीं भी आपको क्लिक नहीं करना है, एंटर बटन कीबोर्ड से दबा देना है। इसको दबाते ही ये रिज़ल्ट आ गया 10%। तो जहाँ जहाँ भी टोटल फ़ी 5,000 से ज़्यादा है वहाँ 10% होगा, और जहाँ कम है वहाँ पे 0 हो जाएगा। ये देखिए हम ट्रैक कर देते हैं, ये देखिए, तो ये 2 नंबर और ये लास्ट 10 नंबर 5,000 से कम है तो वहाँ 0 है, बाकी सभी जगह 5,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे 10% का उनको डिस्काउंट मिल गया है। वैसे ही अब और फंक्शन को देखते हैं कैसे इसका यूज करेंगे। यहाँ 2 कंडीशन लगा हुआ है, देखिए ध्यान से। एक तो कोर्स का फ़ी जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो, और दूसरा कंडीशन है जो डिफरेंस कोर्स है, मतलब कोर्स का जो नंबर है वो 3 के बराबर होना चाहिए या तो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 कंडीशन लगा है। और है यहाँ पे फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, और का मतलब या तो ये सही हो या फिर ये सही हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होगा तो उनको मिलेगा डिस्काउंट 20% का। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, अगर दोनों गलत हो जाता है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर दोनों सही हो जाता है तो भी डिस्काउंट मिलेगा, दोनों में से एक सही होता है तो भी डिस्काउंट मिलेगा। फॉर्मूला कैसे इनपुट करते हैं देखते हैं। हर बार आपको ध्यान रखना है इक्वल टू का साइन तो लगाना ही लगाना है। कोई भी फार्मूला इनपुट करो आप, इक्वल टू का साइन लगा दिए। अब यहाँ पे चूँकि यदि शब्द आ रहा है, यहाँ पे यदि वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे पहले इफ़ फंक्शन ही लगेगा। ये देखिए हम इफ़ लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे और फंक्शन लगेगा, क्योंकि 2 के बीच हमको यहाँ पे दिखाना है या तो ये सही हो या तो ये सही हो, तो उसके लिए और फंक्शन लगाएंगे। तो और भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये दोनों फंक्शन हमने लगा दिया। इसके बाद हमको उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसको बताना है हमको कि 10,000 से ज़्यादा है। तो टोटल फ़ी जो है वो C3 में है, तो C3 फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये C3 आ गया, और ग्रेटर देन का निशान C3 की तरफ रहेगा और यहाँ पे 10,000 लिख दिए। तो ये हमारा एक प्रकार का कंडीशन बन गया कि अगर टोटल फ़ी 10,000 से ज़्यादा है तो के लिए हम यहाँ फिर से क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो के लिए कॉमा लगा दिए। अब यहाँ चूँकि हम यहाँ बता नहीं सकते अभी कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि एक और यहाँ पे कंडीशन है। तो वो कंडीशन के लिए कौन सा सेल यूज होगा, डिफरेंस कोर्स का ये वाला। क्या बोला जा रहा है, या तो बराबर हो या बड़ा हो। तो सबसे पहले तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ये कर लिया हमने, D3 में है ये, D3 हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम
बड़ा का निशान पहले लगाना है, उसके बाद बराबर का। ये या तो बड़ा है या बराबर है किसके, 3 के, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ऑन हुआ है, 2 कंडीशन है तो ब्रैकेट पहले क्लोज कर देते हैं, उसके बाद तो होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो गया तो क्या होगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में 20% लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये दोनों ही कंडीशन अगर गलत हो जाता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन हुआ है तो ब्रैकेट क्लोज भी होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपको कहीं भी माउस से क्लिक नहीं करना है, कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देना है। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे ये 20% आ गया। अब जहाँ भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो रहा है वहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा और बाकी जगह 0। जैसे सेकेंड नंबर में फीस 10,000 से कम है और कोर्स भी 3 से कम है, तो दोनों कंडीशन सही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 है। वैसे ही ये 9 और 10 नंबर में भी सेम हो रहा है तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ठीक, ये और हो गया। अब एंड फंक्शन को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन, इसके बाद देखिए यहाँ भी 20,000 से ज़्यादा फीस है, यदि 20,000 से ज़्यादा फीस है, यदि शब्द आ रहा है तो इफ़ कंडीशन यहाँ भी लगेगा। इफ़ लगा दिए और साथ में एंड कंडीशन भी लगा दिए। ये दोनों कंडीशन लग गए यहाँ पे। देखिए अगर आपको इसको भूलने जैसा लग रहा है तो यहाँ मैं नीचे आपकी सुविधा के लिए लिख दिया हूँ। आप इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा आपको क्या क्या यहाँ पे लगाना है। तो यदि बोला जा रहा है तो इफ़ लगा दिए, उसके बाद एंड फंक्शन है, दोनों ही कंडीशन सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। और शब्द आ रहा है तो और के लिए एंड का यूज होगा फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे टोटल फ़ी। टोटल फ़ी के लिए C3 सेल को फिर से सेलेक्ट करेंगे, ये C3 आ गया। बड़ा का निशान दिखाएंगे C3 की तरफ और 20,000 लिख दिए यहाँ पे। ये अगर 20,000 से ज़्यादा है, एक कंडीशन लग गया यहाँ पे। दूसरा कंडीशन के पहले कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा दिए। और दूसरा कंडीशन कहाँ पे है, D3 में है, तो D3 भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको बोला जा रहा है या तो 5 से बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा का निशान लगा दिए, बराबर का भी निशान लगा दिए और 5 लिख दिए यहाँ पे। ये 2 कंडीशन लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिए। और यहाँ पे यदि यह दोनों कंडीशन सही हो तो क्या होगा, 30% का उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा में 30% यहाँ पे लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, और यदि ये दोनों में से एक कंडीशन या दोनों ही कंडीशन गलत हो जाता है तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो के लिए यहाँ पे कॉमा और ये 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देते हैं। ये देखिए 0 हो गया यहाँ पे, और इसको ड्रैग कर देते हैं। तो दोनों कंडीशन जिसका सही होगा उसको ही 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का ही सही हो रहा है, गौतम कुमार। ये देखिए यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा है फीस और कोर्स का जो नंबर है वो 5 के बराबर है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है, तो यहाँ पे इनको 30% का डिस्काउंट मिल गया है। अब लास्ट ये देख लेते हैं, अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो इफ़ का यूज कैसे करेंगे वहाँ पे। देखिए सबसे पहला कंडीशन है 20,000 से ज़्यादा है तो A नंबर रैंक देना है, 10,000 से ज़्यादा है तो B नंबर रैंक देना है, और 10,000 से कम है तो C नंबर का रैंक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं यहाँ पे और इफ़ फंक्शन यहाँ लगा देते हैं, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि टोटल फ़ीस जो है, टोटल फ़ीस ये C3 सेल में है, सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रेटर देन का निशान C3 की तरफ लगा देते हैं और 20,000 यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा बोला जा रहा है वैसा ही इनपुट करते जाएंगे। अगर C3 20,000 से ज़्यादा है तो के लिए हम जानते हैं यहाँ पे कॉमा करेंगे, तो क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा में A लिख देते हैं। ये तो क्या हुआ, A नंबर रैंक मिल गया। उसके बाद फिर कॉमा करेंगे और फिर से इफ़ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, ये दूसरा है, ये डबल क्लिक किए, ब्रैकेट ऑन हो गया।
इसके बाद फिर से C3 को सेलेक्ट करेंगे। अगर C3 मतलब टोटल फ़ी 10,000 से ज़्यादा है तो फिर से ग्रेटर देन का निशान C3 की तरफ रहेगा और यहाँ 10,000 इनपुट कर दिए। ये अगर C3 10,000 से ज़्यादा है तो के लिए कॉमा और क्या होगा तो B रैंक आएगा। इन्वर्टेड कॉमा में B लिख देते हैं तो B। तो यहाँ पे दो कंडीशन लग चुके हैं। अगर टोटल फ़ी 20,000 से ज़्यादा है तो A रैंक और अगर टोटल फ़ी 10,000 से ज़्यादा है तो B रैंक। अब C के लिए हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कंडीशन अगर सही नहीं है तो फिर C कर देंगे वहाँ। जैसे तो के लिए 0 करते थे बाकी में, तो यहाँ पे C करेंगे। तो के लिए सबसे पहले यहाँ कॉमा लिख देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में C डाल देते हैं। ये ऐसा ध्यान दीजिएगा इसको, अगर भूलेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये पूरा फार्मूला लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ से देख के कर सकते हैं। बट हर बार देख के नहीं करना है, अपने को ये दिमाग में बैठा लेना है। आप प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा वो। तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन पूरा लगा दिया है कि 20,000 से ज़्यादा है तो A रैंक, 10,000 से ज़्यादा है तो B रैंक, और ये दोनों में हिस्से ही कोई कंडीशन सही नहीं होता है, मतलब 10,000 से कम है तो C रैंक। अब चूँकि हमने 2 बार ब्रैकेट ऑन किया है, यहाँ एक बार ब्रैकेट ऑन किया है और यहाँ पे एक बार ब्रैकेट ऑन किया है, तो हम 2 बार ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे यहाँ पे, 1 और ये 2, और एंटर दबा देंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे देखिए A नंबर रैंक आ गया है। अब इसको ड्रैग करेंगे तो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रैंक मिलने लगेगा। ये देखिए दूसरा नंबर 10,000 से कम है तो C नंबर रैंक मिला है। तीसरा 10,000 से ज़्यादा है तो B नंबर मिला है। चौथा 20,000 से ज़्यादा है तो A नंबर रैंक मिला है। इस प्रकार आप फार्मूला यहाँ पे इनपुट करके ये सब निकाल सकते हैं। ये लॉजिकल टेस्ट था। अगले वीडियो में हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।